नाव को मांगा। अब जरा विचार करें, राम जी में और हम और आप में कितना अंतर है। आज के समय में हमें कहीं जाना हो तो क्या हम किसी से साधन मांगते हैं, वाहन मांगते हैं? कभी आपने किसी को ये कहते देखा कि रिक्शे वाला अपना रिक्शा मुझे दे दो, या किसी ने रिक्शे वाले से रिक्शा मांगा हो, विनती करके कहा हो कि हमें ले चलो? नहीं कहा। तो हमें कहीं जाना होता है तो हम सबको आदेश देते हैं, लेकिन राम जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि अपनी नाव लेकर आओ और केवट हमें पार कर दो। तो केवट कहने लगा कि मैं नहीं आऊंगा। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा कि हे लक्ष्मण, तुमने कभी मेरा ऐसा भक्त देखा जिसको मैं बुलाऊं और वो कहे कि मैं नहीं आऊंगा? कभी ऐसा भक्त देखा? इसको भक्त कह रहे हैं प्रभु। ये तो आपकी बात तक नहीं मान रहा है, और जो आपकी बात ना माने वो आपका भक्त कैसे हो सकता है? भक्त तो भगवान की हर इच्छा का पालन करता है, हर आज्ञा का पालन करता है। ये कैसा भक्त है? तो राम जी ने कहा नहीं, बात यह नहीं है। जब मैं अवधपुरी से चला तो मैंने तुम्हें और जानकी को बहुत समझाया कि मेरे साथ में मत चलो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम लोग भी तो मेरे भक्त ही हो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो जैसे किसी दुकानदार की बोनी सुबह सुबह बिगड़ जाए तो उसका पूरा दिन बेकार जाता है महाराज, पूरा दिन बिगड़ जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से तुमने और जानकी ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम समझ गए थे कि अब रास्ते में जितने भक्त मिलेंगे सो ऐसे ही मिलेंगे बात को ना मानने वाले। वास्तविकता में जो बात ना माने वही तो सच्चा भक्त है। ये मेरा भक्त ही है। तो कहा भक्त है तो फिर आप जानो, आपके भक्त जाने, हमें क्या मतलब। तब तक केवट कहने लगा, कहा ये तुम्हार मर्म में जाना, क्यों नहीं आओगे? बोले हम आपका मर्म जानते हैं इसलिए नहीं आएंगे। तो आखिर क्या मर्म जानता है केवट? जिन परमात्मा का बड़े बड़े वेद पार नहीं पा पाते, बड़ी बड़ी श्रुतियाँ जिन्हें ढूंढती रह जाती हैं, बड़े बड़े मनुष्यों की बुद्धि जिन्हें समझ नहीं पाती, उन परमात्मा के लिए आज केवट कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। तो क्या मर्म जानता है? तो कहा चरण कमले रज कहे सब कही, चरण कमले रज कहो सब कही, मानस करण मूढ़ कछुआई, मानस करण मूढ़ कछुआई, चरण कमल रज कह सब कही, चरण कमल रज कहो सब कही, मानस करण मूढ़ कछुआई, मानस करण मूढ़ कछुआई, मूढ़ कछुआई, मूढ़ कछुआई। मैं आपका मर्म जानता हूँ, चरण कमल रज कह सब कही, मानस करण मूढ़ कछुआही। केवट कहता है हे प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी चरण धूलि में मानवी बना देने का जादू है, और वास्तव में परमात्मा की कृपा आदमी बनाने का काम करती है। भगवान की कृपा आदमी को आदमी बना देती है। क्यों? बोले आज का आदमी आदमी तो है, लेकिन फिर भी आदमी नहीं है।
आज का मनुष्य मनुष्य तो है, लेकिन उसमें मनुष्यता नहीं है। आदमी है, आदमीयता नहीं है। व्यक्ति है, लेकिन उसका व्यक्तित्व नहीं है। एक बार एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था और उसे प्यास लगी, और प्यास लगी तो एक मकान दिखाई पड़ा, एक घर दिखाई पड़ा। कहा घर के मालिक से, भैया मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा क्या? थोड़ा सा पानी दे दो। तो मालिक ने कहा घर के कि अभी कोई आदमी आ जाए तो उससे कहकर हम तुमको पानी पिला देंगे, थोड़ी देर ठहर जाओ। बहुत देर हो गई, कोई आदमी नहीं आया। उस प्यासे व्यक्ति ने कहा भैया गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं अपनी यात्रा को कर पाऊंगा, थोड़ा सा पानी। तो घर का मालिक चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा ना कि कोई आदमी आ जाए तो उससे कहकर तुमको पानी पिला देंगे। तो जो प्यासा व्यक्ति था उसने धीरे से कहा कि भैया कुछ देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। तुम क्या पशु ही बने रहोगे, तुम ही आदमी बन जाओ। तो आज का आदमी आदमी है, आज का मनुष्य मनुष्य है, लेकिन उसमें मनुष्यता नहीं है। और आदमी हो जाना एक अलग बात है, आदमी का शरीर मिल जाना एक अलग बात है, लेकिन आदमी की मनुष्य की आत्मा मिल जाना ये बड़ा ही कठिन विषय है। संत कहते हैं होती हैं मुश्किलें आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। धर्म की राह पर चलना कोई खेल नहीं, फर्ज की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। और मैं की मस्ती से बढ़कर है खुद ही की मस्ती, होश में आता है इंसान बड़ी मुश्किल से। और ढूंढने से तो प्रभु भी मिल जाते हैं, लेकिन ये आँख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। इसलिए राम हरि गुण गा, ये जिंदगी बेकार ना कर, क्योंकि ये चोला मिलता है नादान बड़ी मुश्किल से। ये चोला मिलता है नादान बड़ी मुश्किल से। इसलिए मनुष्य के शरीर में मनुष्यता का होना परम आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन हमारी वृत्ति पशुओं वाली है। हम मन से एक पशु के समान सोचते हैं, पशु के समान कार्य करते हैं, तो हमारा मनुष्य होना भी व्यर्थ ही है, बेकार ही है। तो वास्तव में परमात्मा की कृपा आदमी को आदमी बनाती है, ये सत्य है, लेकिन भगवान की कृपा तो पशु को भी आदमी बना दिया करती है। ये भगवान की कृपा का फल है। कब बनाया? बोले राम जी के सानिध्य में जितने लोग भी रहे, पशु रहे हों, उनको राम जी ने मनुष्य रूप दे दिया। पत्थर को तो नारी बनाया ही, साथ में जितने पशु रहे उनको भी मनुष्य रूप दे दिया। हनु मदादीबा नरे सब बीरा, हनु मदादीबा नरे सब बीरा, हनु मदादीबा नरे सब बीरा।